दोस्तों, गीता और बाइबल दोनों ही प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं। गीता जहां हिंदू धर्म से जुड़ी पुस्तक है, तो वहीं बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। इन दोनों ही ग्रंथों को मानने वाले लोग निश्चित ही अलग अलग हैं, लेकिन इन ग्रंथों में बहुत कुछ है जो समान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और आज हम गीता और बाइबल के विषय में कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे कि इनमें कौन कौन सी समानताएं हैं। समानता नंबर 1, परमात्मा से एकत्व। दोस्तों, दोनों ही ग्रंथों के अनुसार ईश्वर केवल एक हैं। मनुष्य परमात्मा का ही अंश है और वह पुनः परमात्मा में वापस जा सकता है, यानी ईश्वर के राज्य को प्राप्त कर सकता है। गीता में कहा गया है तत् त्वमसि, यानी तुम वह हो, अर्थात हम सब ईश्वर ही हैं। इसी प्रकार बाइबल में कहा गया है आई एंड फादर आर वन, यानी हम और परमपिता एक ही हैं। नंबर 2, कर्म का महत्व। गीता और बाइबल दोनों में कर्म पर विशेष जोर दिया गया है। इनके अनुसार हम जैसा भी कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। बाइबल में इसके लिए कहा गया है Whoso sheddeth men's blood, by men his blood be shed, यानी हिंदी में इसे कह सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं गीता एक कदम आगे बढ़कर कहती है कर्म करो परंतु उसके फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नंबर 3, आत्मज्ञान का महत्व। दोनों ही ग्रंथों में आत्मज्ञान के महत्व को बताया गया है। मनुष्य वास्तव में कौन है, वह कहां से आया है और हम इस धरती, इस जन्म में क्यों अवतरित हुए हैं, यह सब कुछ हम आत्मज्ञान होने के पश्चात ही जान सकते हैं। ये दोनों ही किताबें हमें उस ओर जाने का मार्ग दर्शाती हैं। नंबर 4, प्रेम और करुणा का सिद्धांत। गीता और बाइबल दोनों में प्रेम और करुणा को जीवन के मूल सिद्धांतों में शामिल किया गया है। बाइबल जहां सबको माफ करना सिखाती है, तो गीता अहिंसा परमो धर्म कहकर अहिंसा को ही सर्वोच्च धर्म बताती है। वहीं बाइबल कहता है एंड ओवर ऑल दीज वर्च्यूज पुट ऑन लव विच बाइंड्स देम ऑल टुगेदर इन परफेक्ट यूनिटी, यानी प्रेम ही सबसे उच्च है और सबको एक कर सकता है। नंबर 5, ध्यान और योग। दोस्तों, दोनों ही धर्म ग्रंथों में योग और ध्यान पर विशेष बल दिया गया है। इसके माध्यम से चित्त शांति और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बाइबल कहता है ओह हाउ आई लव योर लॉ, इट इज माई मेडिटेशन ऑल द डे। वहीं गीता में योग के सभी मार्गों, चाहे वह ज्ञान योग, सांख्य, कर्म योग या भक्ति योग हो, सभी पर चर्चा की गई है। नंबर 6, परमात्मा के प्रति श्रद्धा या समर्पण। अगर श्रद्धा की बात करें तो दोनों ही ग्रंथों में विश्वास और श्रद्धा का महत्व बताया गया है। बिना श्रद्धा के हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल कहता है वी नीड टू वेव द व्हाइट फ्लैग ऑफ सरेंडर। वहीं गीता कहती है सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम वज्रः, यानी सभी कार्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। नंबर 7, नैतिक मूल्य। गीता और बाइबल दोनों ही में नैतिक मूल्यों को जीवन के लिए विशेष माना गया है। नैतिकता का वर्ण किए बगैर मनुष्य कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। मोक्ष। गीता और बाइबल दोनों ही मोक्ष या निर्वाण को आध्यात्मिक लक्ष्य के रूप में प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं। गलत अनुवाद के कारण बाइबल में यह स्पष्ट नहीं होता, परंतु वास्तव में मोक्ष का जिक्र वहां भी है। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष ही है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के इस चक्र से आजाद होना ही हमारा लक्ष्य है। गीता कहती है शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बंधने। वहीं बाइबल कहता है नॉट एवरीवन हु सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, बट ओनली द वन हु डज द विल ऑफ माय फादर हु इज इन हेवन। यानी जो भी ईश्वर या प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करेगा वह अवश्य ही
ईश्वर तक पहुंच जाएगा। ये थी कुछ समानताएं जो हम गीता और बाइबल में ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।